बॉल को बांध रखा है, ठीक है, इस तरह से। अब मैं इसको चलाऊंगा, ध्यान सुनना, ध्यान चला। दो तरीके होते हैं इसको चलाने के, या तो मैं इसको पकड़ूंगा तुम्हारी तरफ फेंक दूं, तो इसका जो मोशन होगा वो कौन सा मोशन होगा? स्ट्रेट लाइन मोशन। तू तेरी तरफ आ रहा है, वो तेरे पास नहीं आया तो घूमना स्टार्ट कर दिया भाई। अरे घूम रहा है भाई, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, लेकिन तेरे पास नहीं आ रहा। सामने की तरफ थ्रो करूंगा, क्या है उसके पास? सर वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी है? सर सामने आ रहा तो लीनियर वेलोसिटी है। अच्छा, अगर वेलोसिटी में चेंज आया तो क्या है? सर एक्सेलरेशन है। कौन सा एक्सेलरेशन है? लीनियर एक्सेलरेशन। कब से घूम रहा है? सर 2 घंटे से घूम रहा है। कितना डिस्टेंस चला? सर भाई भाई बैठा बैठा घूम रहा है, थीटा चेंज हो रहा है। पहले कार जहां थी तू यहां देखा, फिर कार जहां तू यहां देखा, फिर कार जहां तू यहां देखा। तू ऐसे दिख रहा है ना भाई, कार तो सीधी जा रही है, तू तो ऐसे दिख रहा है, फिर ऐसे दिख रहा है, फिर ऐसे दिख रहा है, फिर ऐसे दिख रहा है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। तो बच्चों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राव शांति फिजिक्स में। आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। यस, काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ना कि डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन आपका 2D मोशन का एक पार्ट है, जिसमें आपको वेक्टर पढ़ना होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना होता है, एंड देन लास्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना होता है वो सर्कुलर मोशन होता है। तो काइनेमैटिक्स सर्कुलर मोशन में हम सर्कुलर मोशन के जितने भी फीचर्स होते हैं सब स्टडी करेंगे, बट उसके कॉज को नहीं जानेंगे, भैया सर्कुलर मोशन क्यों हो रहा है, वो हम जानेंगे डायनेमिक्स में। तो जल्दी आपके सामने डायनेमिक्स का लेक्चर भी मैं लेके आऊंगा। इस लेक्चर को आपको अटेंड करना चाहिए, क्योंकि सर्कुलर मोशन के बहुत सारे कंसेप्ट आपको यहाँ पर सिखाए जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पेशेंस रखना, अंत तक बने रहना, गारंटी दिलाता हूँ एक एक बात समझ में आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज और बता दूं मैं आपको। आइए, ये राहुल सुरंदी फिजिक्स के नाम से हमारा चैनल है। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट का ऑप्शन जो है यहाँ पर, वहां पर मैंने प्लेलिस्ट में यहाँ पर कुछ लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किए तो वहां पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। क्लास 11 के मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, नीट जेई के लिए, क्लास 11 के लिए, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी है, ठीक है। वेक्टर का मैंने बहुत ही शानदार लेक्चर, नीट जेई, क्लास 12 बोर्ड और प्रोजेक्टाइल मोशन, ये 3 लेक्चर इसी प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। और चौथा लेक्चर ये अभी शूट हो रहा है, ये भी आपको इसी प्लेलिस्ट में आगे चल के देखने को मिलेगा। तो क्लास 11 की शानदार सीरीज चला रहे हैं। आप फ्री में अच्छी एजुकेशन चाहते हैं तो बिल्कुल इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मजा आ जाएगा आपको, अंत तक बने रहना, बस पेशेंस रखना, हर एक चीज समझ में आएगी। चलिए बात करते हैं सबसे पहले सर्कुलर मोशन क्या होता है। देख इधर भाई, इधर देख मेरे भाई, देख ये मेरे पास क्या है? सर ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग से मैंने इस बॉल को बांध रखा है, ठीक है, इस तरह से। अब मैं इसको चलाऊंगा, ध्यान सुनना, ध्यान चला। दो तरीके होते हैं इसको चलाने के, या तो मैं इसको पकड़ूंगा और तुम्हारी तरफ फेंक दूं, तो इसका जो मोशन होगा वो कौन सा मोशन होगा? स्ट्रेट लाइन मोशन। तू तेरी तरफ आ रहा है वो भाई, सही बात है कि नहीं? बढ़िया बात है। अच्छा, अगर मैं इसको एक रस्सी से बांध दूं और ये लेंथ में फिक्स कर दूं, उस केस में क्या होगा? अब मैं इसको फेंकता हूं, देख मैंने फेंका, बट तेरे पास नहीं आया तो घूमना स्टार्ट कर दिया भाई। अरे घूम रहा है भाई, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, लेकिन तेरे पास नहीं आ रहा भाई। क्यों नहीं आ रहा? यस, तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को एक थ्रेड के द्वारा बांध देते हो और एक पॉइंट फिक्स कर देते हो और एक लेंथ को भी फिक्स कर देते हो, तो उस ऑब्जेक्ट को घूमना ही पड़ता है। तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म होने के लिए एक पॉइंट फिक्स होना चाहिए, एक लेंथ फिक्स होना चाहिए और ये पार्टिकल बदा होना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे कि ये भाई साहब आपको सर्कुलर मोशन करेगा। बात समझ में? ये कौन सा मोशन है? सर्कुलर मोशन। तो यहां पर एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पर, और वो सर्कुलर पाथ को क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस बोलते हैं। तो सर्कमफेरेंस पर चल रहा है, तो इसके मोशन को क्या कह देंगे भाई? सर्कुलर मोशन कह देंगे। अब सर्कुलर मोशन में हमको क्या क्या पढ़ना होता है? तो देखो भाई, जो लीनियर मोशन में पढ़ना पड़ता है वही आपको सर्कुलर मोशन में पढ़ना है। एक ऑब्जेक्ट को मैं सामने की तरफ थ्रो करूंगा, क्या है उसके पास? सर वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी है? सर सामने आ रहा तो लीनियर वेलोसिटी है। अच्छा, अगर वेलोसिटी में चेंज आया तो क्या है? सर एक्सेलरेशन है। कौन सा एक्सेलरेशन है? लीनियर एक्सेलरेशन है, ठीक है। उसको कुछ टाइम भी लग रहा है, वो कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा है, सही बात है कि नहीं? अब जरा ध्यान सुनना, अब जरा ध्यान सुनना बेटा। अब ये ऑब्जेक्ट को मैंने सर्कल में चलाया, ये घूम रहा है। कब से घूम रहा है? सर 2 घंटे से घूम रहा है। कितना डिस्टेंस चला? सर भाई बैठा बैठा घूम रहा है। तो डिस्टेंस ही नहीं ट्रेवल कर रहा, टाइम तो लग रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है। लेकिन जब मैं सीधा फेंकता हूं तो भैया टाइम के साथ साथ डिस्टेंस भी ट्रेवल करता है। तो सर्कुलर मोशन में हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया या नहीं किया? किया तो कौन सा किया, उसके नाम क्या है? तो वही सब सारी बातें आपको इस लेक्चर में सीखने को मिलेगी। मजा आ जाएगा भाई साहब। फील आया कि पढ़ने वाले क्या है? तो आंसर है, अभी तक आप स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए वर्ड यूज कर रहे थे, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जो भी चीजें थी, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम, वो सारी चीजें इसमें भी आएंगी। लेकिन वर्ड आ जाएगा, घूम रहा है, एंगल बना रहा है, यस, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट,
एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, सबके आगे क्या लग जाएगा, एंगुलर लग जाएगा, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमता है तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है भाई, एंगुलर, लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। हाँ, लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी होता है, वो भी अभी आपको मैं बताऊंगा कहां होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके पीडीएफ के लिए आपको नहीं घबराना है, 8109471083 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको पूरा पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा इसका। ठीक है बेटा, चलिए अब पहले तो पेज ले लेते हैं अपन लोग, ये पेज ले लिया। तो सर्कुलर मोशन में स्टार्ट करते हैं, सर्कुलर मोशन। ठीक है, पहली बात तो सर्कुलर मोशन कौन सा मोशन है, आंसर है 2D मोशन है। कौन सा मोशन है बेटा, 2D। इससे पहले एक मोशन और आपने पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन, इस तरह का मोशन था, ये भी कौन सा मोशन था, 2D। 2D मोशन के लिए प्लेन चाहिए होता है, प्लेन। ठीक है, उसी तरह से सर्कुलर मोशन में भी आपको प्लेन चाहिए, मतलब एक्स और वाई एक्सिस चाहिए, एक्स एक्सिस चाहिए, वाई एक्सिस। तो जब पार्टिकल घूमेगा तो एक्स में जाएगा, वाई में जाएगा, एक्स में जाएगा, वाई में जाएगा, एक्स में जाएगा, वाई में जाएगा। तो एक साथ जब इसके दो कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं तो बेटा वो 2D मोशन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन दोनों ही आपके 2D मोशन में आते हैं। ठीक है, तो ये 2D मोशन का पार्ट है। आइए बात करते हैं, अब एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है भाई। ठीक है, क्या घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है। ध्यान सुनना, इसको मैंने रस्सी से बांध रखा था, ये इसका सेंटर है, ये उसका डिस्टेंस है r मान ले। ठीक है, ओके, यहां पर एक पार्टिकल को मैं बांध रखा हूं, तो अगर मैं इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसको घुमा रहा हूं तो ये एक तरह से मेरे लिए पोजीशन वेक्टर का काम करेगा। तो यहां पर r जो है, r एक तरह का आपका पोजीशन वेक्टर है, जिसको हम रेडियल वेक्टर भी कहेंगे, रेडियल वेक्टर भी कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, रेडियल वेक्टर भी कहेंगे। अब ये रेडियल वेक्टर को जब मैं चलाऊंगा, क्या करूंगा, ऐसे चलाऊंगा तो ये ऐसे घूमेगा सर्कमफेरेंस पर, ये पार्टिकल घूमेगा सर्कमफेरेंस पर, इस तरह से, इस तरह से, ऐसे इधर आएगा, फिर इधर आएगा, इस तरह से ऐसे मूव करता रहेगा। सही बात है, चलो। तो ये पार्टिकल घूम रहा है, मान लो इसके पास वेलोसिटी है, इसके पास वेलोसिटी है मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड। थोड़ी देर बाद जब यहाँ आएगा तब इसके पास वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। थोड़ी देर बाद यहाँ आएगा तब इसके पास वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। थोड़ी देर बाद यहाँ आएगा तब इसके पास वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। आप क्या देख रहे हैं, सर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसका मोशन कैसा मोशन होना चाहिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होना चाहिए। लेकिन एक फॉल्ट है यहाँ पर बेटा, तेरी स्पीड है, स्पीड और वेलोसिटी में दोनों में डिफरेंस होता है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है बेटा। तो जब ये पार्टिकल सर्कल में घूम रहा होता है, भले ही इसकी स्पीड सेम हो, बट इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। देखो यहाँ चेंज हो रही है, यहाँ चेंज हो रही है, हर एक इंस्टेंट पे इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, हर एक इंस्टेंट पे बेटा इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन बदलने से भी वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाती है। यस, तो ये वाला जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन है, नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन। पहली चीज तो यही पकड़ो कि सर्कुलर मोशन कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। तो आप ये ना समझिए कि भैया स्पीड हर एक इंस्टेंट पर सेम कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म होगा, नहीं बेटा, डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, दिख रहा है ना आपको। यस, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है। आगे बात करते हैं, अब इसमें सबसे जनरल क्वांटिटी आती है, दो चीजों के बारे में बात करेंगे। पहले टाइम पीरियड के बारे में बात करेंगे और फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे। क्योंकि बेटा जब आप सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं तो आपको वो सारे टर्म्स याद आने चाहिए सवाल करते समय कि भाई टाइम पीरियड भी सर्कुलर मोशन में होता है, फ्रीक्वेंसी भी सर्कुलर मोशन में होती है, तो ये होते क्या है। तो आइए समझते हैं। तो जब एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा होता है, तो मान लीजिए सपोज दैट उसने अपनी जर्नी को पी से स्टार्ट किया और घूम कर आया वापस पी पर, तो उसको एक साइकिल लगा, मतलब उसने एक साइकिल कंप्लीट किया। इस एक साइकिल कंप्लीट करने में जो उसको वक्त लगता है, समय लगता है, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं बेटा, टी से डिनोट करते हैं। तो कोई भी पार्टिकल एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना समय लेता है उसको क्या कहा जाता है, टाइम पीरियड कहा जाता है। वेरी गुड। अब मान लीजिए ये पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल एक सेकंड में 10 चक्कर लगा रहा, 20 चक्कर लगा रहा, 50 चक्कर लगा रहा, कितने लगा रहा, तो नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकंड, नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकंड, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, न्यू से। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, आप एक बार बताना, टी सेकंड में, टी सेकंड क्या है, एक साइकिल का समय, उसमें कितना राउंड लगाता है सर, एक साइकिल लगाता है। तो बताओ एक सेकंड में कितना लगाएगा सर, एक सेकंड में लगाएगा 1/t साइकिल, और एक सेकंड में लगाएगा चक्रों की संख्या, वही क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का यहां से फॉर्मूला आ जाएगा दिस, तो इसको याद रखना। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज, या फिर हम इसको लिखते हैं CPS भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, CPS, साइकिल पर सेकंड, या फिर R
PM भी लिखते हैं, राउंड पर मिनट, ठीक है ना, ऐसा भी आपको देखने को जगह जगह मिलेगा। तो दो बात क्लियर हो गई, दो बात आपको समझ में आई। एक साइकिल कंप्लीट करने में लगे टाइम को टाइम पीरियड कहेंगे, कैपिटल T से नोट करेंगे, ठीक है। एक सेकंड में जितने साइकिल लगा लेगा वो उसका क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। उस फ्रीक्वेंसी को फॉर्मूला क्या होता है, 1/T इक्वल टू न्यू। तो उसको न्यू से नोट करते हैं बेटा, किससे नोट करते हैं बेटा, न्यू से। बात समझ में आई? चलिए अब आगे बात करते हैं। अब कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा होता है, कहां घूम रहा होता है, सर्कल में, तो उसके पास दो डिस्प्लेसमेंट होते हैं। फील कराता हूं, देखिए फील कराता हूं, देखता है, ये सड़क है, रोड है, ठीक है। यहां पर तुम खड़े हो, तुम क्या हो गए, ऑब्जर्वर हो गए, ठीक है। तो तुम ऑब्जर्वर हो गए, तुम यहां खड़े होकर किसी को देख रहे हो, किसको देख रहे हो, किसी ना किसी को देख ही रहे होगे तुम। तो यहाँ पर आपके सामने एक कार है, तुम इस कार में बैठी हुई कन्या को देख रहे हो, बड़ी गौर से देख रहे हो। तो तुमने जब इस कन्या को देखा तो तुमने इधर की तरफ देखा होगा, सही बात है, बोलो यस और नो, सही बात है सर। थोड़ी देर बाद ये कार यहाँ आई होगी तो तुम्हारी आंखें भटक कर यहाँ गई होंगी, फिर थोड़ी देर बाद तुमने यहाँ देखा होगा तो यहाँ गई। तो आप क्या देख रहे हैं, पहले जब कार यहाँ थी तो तुमने यहाँ देखा, जब कार यहाँ थी तो यहाँ देखा, जब कार यहाँ थी यहाँ देखा। तो तुम क्या देख रहे हैं, ये एक तरह का आर्क बन रहा है, और ये आर्क पर कौन चल रही है, कार चल रही है। तो कार का लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन तेरा कौन सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तेरा इस कार को देखने के लिए कौन सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्योंकि तेरा थीटा चेंज हो रहा है। पहले कार जहां थी तूने यहां देखा, फिर कार जहां आई तूने यहां देखा, फिर कार जहां आई तूने यहां देखा। तू ऐसे देख रहा है ना भाई, कार तो सीधी जा रही है, तू तो ऐसे देख रहा है, फिर ऐसे देख रहा है, फिर ऐसे देख रहा है, फिर ऐसे देख रहा है। तो जब तुम ऑब्जर्वर बन के किसी चीज को देखते हो तो बेटा उसका मोशन तो लीनियर है, पर तेरा देखने का तरीका क्या है, यस एंगुलर है। तो तेरे तरफ, तेरे लिए क्या है, एंगुलर मोशन है, लेकिन उस कार के लिए कौन सा मोशन है, लीनियर मोशन है, यस याद रखिए। तो जब सर्कुलर मोशन हो रहा होता है तो दो तरह के डिस्प्लेसमेंट दिखेंगे, एक एंगल से डिस्प्लेसमेंट, दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक जो लाइन पर चल रहा है, सड़क पर चल रहा है, देखना यहां पर सड़क पर चल रहा है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। तो ध्यान रखिएगा। तो जब कोई पार्टिकल सर्कल में घूमता है, सर्कल में घूमता है ऐसे ऐसे, तो बेटा वो सर्क्यूमफेरेंस पे जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा होता है उसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। छोटे छोटे हिस्से को देखिए, इतना हिस्सा लीनियर, फिर इतना इतना इतना, सबको मिला देगा तो कर देना बेटा, छोटे से हिस्से की बात कर रहा हूं, तो सीधा ही है, सीधा ही है, तो वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट। सर्कमफेरेंस पे चलेगा तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगल पे चलेगा तो एंगल से देखेगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दोनों की बात करेंगे, आ जाओ, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना बेटा। ध्यान सुनना, बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सुनना, ये सेंटर है, सेंटर से ये तेरा पोजीशन वेक्टर है जिसको मैंने रेडियल वेक्टर नाम दिया है, ठीक है, ओके। तेरा रेडियल वेक्टर अभी यहाँ है, थोड़ी देर बाद मान लो t इक्वल टू 0 टाइम पर यहाँ है, थोड़ी देर बाद तेरा रेडियल वेक्टर कहाँ गया, यहाँ आ गया, सही है कि नहीं। तो तू ऐसे सर्कमफेरेंस पे यहाँ से यहाँ गया, पॉइंट P से पॉइंट Q पर गया, तो ये वाला तेरा डिस्प्लेसमेंट जो हुआ इसको बोलेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लिखेंगे डेल्टा x से, ठीक है। ये जो एंगल से डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको लिखेंगे डेल्टा थीटा से, ठीक है बेटा। अच्छा, यहां से जहां तक जाने में कुछ टाइम लगा होगा, उस टाइम को, टाइम इंटरवल को बोल सकते हैं t बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बेटा, t। तो यहां से तुम एंगल का फॉर्मूला लगा दो, इसमें एंगल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल तेरा डेल्टा थीटा, आर्क तेरा डेल्टा एस, रेडियस तेरा आर। तो यहां से डेल्टा एस बराबर आ जाएगा आर इंटू डेल्टा थीटा। तो बताओ कौन बड़ा हुआ, सर बड़ा तो हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्यों बड़ा हुआ, क्योंकि बेटा रेडियस का आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते हो तब आपको मिलता है, समझे। तो ये डेल्टा थीटा क्या है तेरा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर, ठीक है। अब तुम देखो लीनियर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, जब पार्टिकल यहां है तो इधर है, इधर इधर, इस तरह से ऐसे जा रहा है, सब तरफ उसकी डायरेक्शन है भाई, इधर जा रहा है तो उधर है, इधर जा रहा है तो उधर है भाई, इधर जा रहा है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, इधर जा रहा है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, इधर जा रहा है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, इधर जा रहा है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन कहाँ होगी, तो उसको निकालते हम राइट हैंड कर्व रूल से। तो देखो ये अपना राइट हैंड लेना है बेटा, घुमाव की डायरेक्शन में घुमा देना, तो अंगूठा तेरे को बता देगा उसकी डायरेक्शन, अंगूठा डायरेक्शन बता देगा बाहर है या फिर अंदर है, ठीक है। तो भाई ये कैसे घूम रहा है, सर ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूम रहा है, एंटी
क्लॉक वाइज घूम रहा है सर, एंटी क्लॉक वाइज घूम रहा है। तो एंटी क्लॉक वाइज घूमेगा तो बाहर की तरफ डायरेक्शन आ रही। अब बाहर की तरफ डायरेक्शन को दिखाने के लिए बेटा हम एरो का यूज करते हैं। ये एरो का जो क्रॉस होता है, ये क्रॉस, इसको बोलते हैं इनसाइड, सॉरी क्या बोलेंगे इसको, इनसाइड। और ये डॉट जो होता है इसको बाहर निकाल लूंगा तो इसको बोलेंगे आउटसाइड। क्या बोलेंगे बेटा, आउटसाइड। तो जब ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो इसकी डायरेक्शन कहाँ आएगी, बाहर की तरफ आएगी। तो बाहर के लिए हम क्या उपयोग करेंगे, डॉट उपयोग करेंगे, ठीक है बेटा। और अगर ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा होता तो हम अपने हाथ को ऐसे टर्न ले लेते तो कहाँ जाता, अंदर। तो अंदर की डायरेक्शन को दिखाने के लिए क्या यूज करते हैं बेटा, क्रॉस यूज करते हैं, ठीक है। तो जितने भी आपको एंगुलर वर्ड दिखेगा इन सब की डायरेक्शन आप किससे निकालोगे, राइट हैंड कर्व रूल से निकालोगे, ठीक है। ओके, समझ में आ गया ना। चल अब एक बात बताता हूं मैं आपको। जैसे कि मैं अगर बात करूं यहां पर, देखिए यहां पर रेडियस वेक्टर है, सब वेक्टर है, यहां पर रेडियस वेक्टर है, ये लीनियर वेक्टर है, ठीक है, और ये एंगुलर वेक्टर है। अगर मैं यहां पर एक चीज देखूं, कौन सी चीज देखूं भाई, आर वेक्टर, ठीक है, डॉट डेल्टा, जैसे कि मैं ले लूं यहां पर, उनको ले लूं, किसको ले लूं, यस वेलोसिटी वेक्टर को ले लेता हूं मैं। आर वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देता हूं, वेलोसिटी वेक्टर अभी मैंने सिखाया नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ले लेता हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डॉट कर देता हूं। अब आप यहां पर एक चीज देखेंगे कि भाई ये आर वेक्टर है और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इनके बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो तुम्हें पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ए बी कॉस थीटा होता है। और जहां पर तुम 90 रखोगे तो ए डॉट बी का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। यस, बिल्कुल सही बात है, कितना आएगा, 0 आएगा। अच्छा, दूसरी बात करते हैं। अब जैसे यहां पर हमारे पास क्या है, आर वेक्टर है, ठीक है, और आपके पास कौन सा वेक्टर है, एंगुलर वेक्टर है। तो अगर मैं आर वेक्टर का डॉट एंगुलर वेक्टर से कर दूं, किससे कर दूं, एंगुलर वेक्टर से कर दूं, तो क्या आएगा। तो आप यहां पर एक चीज देखेंगे, फिर से देखिए, ये आपका आर वेक्टर है और एंगुलर वेक्टर ये है, तब भी एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री है। तो इनका डॉट भी कितना मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। कितना मिलेगा बेटा, 0 मिलेगा। तो आर वेक्टर डॉट एंगुलर वेक्टर या फिर लीनियर वेक्टर डॉट आर वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना मिला, 0 मिला आपको। अब जरा मान लीजिए अगर हम एंगुलर वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का क्या करते हैं बेटा, हम मान लो क्रॉस करते हैं इनका, चलो क्रॉस करते हैं, क्रॉस, क्योंकि दोनों तो वेक्टर हैं। अगर आप क्रॉस करोगे तो क्रॉस का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का क्रॉस का ए बी साइन थीटा एन कैप होता है, ये होता है ना। अब आप देखिए एंगुलर वेक्टर की डायरेक्शन कैसी है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, और इसकी डायरेक्शन कैसी है, दिस वे। तो अब यदि आप इनका क्रॉस करोगे तो वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा। कितना आएगा, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू जो होती है 1 होती है, तो 0 तो नहीं आएगा, कुछ आएगा, इस मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा, ठीक है बेटा। और अगर आप इनका डॉट करके देखोगे, क्या करके देखोगे, डॉट करके देखोगे तो क्या देखने को मिलेगा, डॉट करके देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो अभी आपको बताया एंगुलर वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, ठीक है, और लीनियर वेक्टर की डायरेक्शन ये है, तो एक दूसरे के 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री पर आपको पता है डॉट कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। ये कुछ स्पेशल बातें हैं जो आपको याद है, बढ़ते हैं कुछ बातों पर विचार करते हैं। देखिए अब जैसे कि मान लीजिए ये आपका सर्कुलर मोशन है, कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, मान लीजिए यहाँ पर आपका पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ से अपनी इसने जर्नी स्टार्ट की, घूम कर वापस यहीं आया। तो जब वो यहाँ पहुँचा होगा तो वो पॉइंट क्यू है, तो यहाँ से यहाँ तक गया, आधा सर्कल कवर किया, तो उसका एंगल कितना होगा बेटा, पाई। फिर आधा और घूम गया तो फिर कितना होगा, पाई, ठीक है। तो पी पॉइंट से चला, वापस पी पॉइंट पर आ गया। अब मैं आपसे 2 वर्ड पूछूंगा, बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना और लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना, बताइए। तो आप कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो एंगल से पता चलता है, उसकी डायरेक्शन तो अलोंग दी एक्सिस होती है, यस अलोंग दी एक्सिस, ये भी याद रखना, अलोंग दी एक्सिस, जिसके चारों तरफ घूम रहा है तो वो लाइन क्या होती है, एक्सिस। अबे भाई ये फैन है, फैन पे एक पॉइंट मान लेगा, तो ये फैन घूम रहा है, तो फैन किसके अबाउट घूम रहा है, एक्सिस के अबाउट तो घूम रहा है भाई, ऐसे एक्सिस है, उसका डंडा जो है वो एक्सिस है, तो ये घूम रहा है, तो ये इसकी डायरेक्शन अलोंग दी एक्सिस होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो पाई पाई
2 पाई हो जाएगा। अब मैंने आपसे पूछा बताओ लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना, तो चला कहाँ से, पी से, खड़ा कहाँ पर, पी पर, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा तेरा, 0 हो जाएगा। अच्छा एक खास बात बताता हूँ, सुनो ध्यान से, ये पार्टिकल ऐसे गया, ठीक है, फिर वापस ऐसे आ गया, दिस, तो ऐसे गया तो पाई, भाई इस तरफ डायरेक्शन कहाँ है, इधर की तरफ है, बोलो या सुन लो, वापस आएगा तो इस तरफ डायरेक्शन कहाँ है, अंदर की तरफ है, तो फिर वापस गया तो माइनस पाई। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी है और वो एंगल को बता रही है, तो जब ऐसे चल रहे हो एंटी क्लॉकवाइज तो डायरेक्शन बाहर है, क्लॉकवाइज चल रहे हो तो डायरेक्शन कहती है अंदर है, दोनों अपोजिट हो गए। तो इस केस में अगर आपसे मैं पूछूंगा बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, क्या पूछूंगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आप कितना बताओगे, 0 बताओगे, कितना बताओगे, 0, ठीक है ना, कितना बताओगे बेटा, 0, तो क्योंकि देखो यहां से गया वापस वहीं आ गया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस केस में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और सीधी सी बात है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे जो लाइन से होता है, तो जो पार्टिकल पी से चला था ऐसे चला वापस फिर से वहीं आ गया पी पर, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस केस में, क्योंकि यहां से चला वहीं वापस आना है ना भाई। जैसे अब मैं बोलता हूं तेरे से, देख इधर ध्यान सुनना, ये पार्टिकल पी से चला ऐसे गया यहां पर खड़ा हो गया क्यू पर, तो यहां पर इस केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है तेरा, पाई, लेकिन लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना है, पाई आर। लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना है, पाई आर, क्योंकि आधा सर्कमफेरेंस है ना, ये आधा सर्कमफेरेंस है, ठीक है, वो सर्कमफेरेंस के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको, चलिए आगे बात करते हैं। इधर देखिए, ये मान लीजिए सर्कल है, अब यहाँ पर आपका ये आर है और आप यहाँ पर गए, ये आर है, पोजीशन वेक्टर पहले पी पर था, अब पोजीशन वेक्टर क्यू पर है, ये आर वेक्टर, इनके बीच एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। अब आपको 2 बातें पूछूंगा, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताओ और इसका लीनियर। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या देखते हैं बेटा, ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या देखते हैं बेटा, थीटा देखते हैं, वो तो थीटा तो आपको पता ही चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस केस में जब आपसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट बताना है आपको, कौन सा, ये लाइन से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो अगर आपको लीनियर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्या निकालना है बेटा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है बेटा, फॉर्मूला होता है 2r sin θ/2। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, क्या निकालने का, लीनियर डिस्प्लेसमेंट निकालने का, ठीक है। अब मान लो आपसे पूछे डिस्टेंस, पूछे ये डिस्टेंस कितना चला, ये डिस्टेंस, रास्ते को डिस्टेंस बोलते हैं, रास्ते को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। तो डिस्टेंस पूछेगा तो आप कैसे निकालोगे बेटा, तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको निकालना होता है आर्क। आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस मल्टीप्लाई थीटा होता है, ये याद रखिएगा। तो जब बेटा आर्क मतलब डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस बेटा, लीनियर डिस्टेंस, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो ऐसे निकालना है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आपको क्या देखना है बेटा, एंगल देखना है। दोनों बातों में अंतर है, ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो यहां पर ये आपने देखा, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी लीनियर डिस्टेंस है। ये क्या चीज थी, पाई आर, लीनियर डिस्टेंस थी, क्योंकि सर्कमफेरेंस पर चलेगा तो वो लीनियर डिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन लीनियर डिस्प्लेसमेंट अगर आप निकालेंगे तो किस फॉर्मूले से निकालेंगे बेटा, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। देखिए मैं बताता हूं आपको, इस फॉर्मूले से, देखिए यहां से, यहां पर आप थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे, बताइए 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 कितना रखेंगे, देखो 2r sin, एंगल कितना हुआ था, यहां से यहां तक गए थे ना, पी से क्यू तक गए थे, तो एंगल आया था आपका पाई, पाई मतलब 180, पाई मतलब क्या होता है बेटा 180, तो यहाँ पे 180 रखेंगे 90 आएगा, कितना आएगा 90। तो उस केस में जो आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना आएगा 2r, कितना आ जाएगा बेटा 2r। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट तेरा होगा 2r, क्योंकि इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है। तो ये जो मैंने आपको बताया है पाई आर, ये क्या है, लीनियर डिस्टेंस है, ठीक है। दोनों में अंतर समझ में आया, बताओ मैंने क्या क्या बताया, लीनियर डिस्टेंस जो रास्ते को देखना है, दिस। लीनियर डिस्प्लेसमेंट वो कैसे निकालते हैं, वो ऐसे निकालते हैं, फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन के बीच का जो स्ट्रेट लाइन होता है वो आपको देता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जिसको निकालने का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और लीनियर डिस्टेंस को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आर्क बराबर आर इंटू थीटा, आर का थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, दोनों बातें आपको समझ में आई होंगी। अब आगे बात करते हैं। अब हम समझते हैं कि जब एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा होता है, क्या कर रहा होता है बेटा, सर्कल में घूम रहा होता है, इस तरह से यहां से पार्टिकल घूमकर यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, ठीक है, फिर यहां पहुंचा, इस तरह से घूम रहा है। पहले उसकी वेलोसिटी यहां थी, फिर इधर थी, फिर इधर थी, फिर इधर थी, ऐसे ऐसे घूम रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसको कुछ टाइम तो लग रहा होगा,
तो इस टाइम इंटरवल में उसके पास दो तरह की वेलोसिटी होती है, एक तो लाइन पर चल रहा है तो लीनियर वेलोसिटी v, और दूसरा एंगल से चल रहा है उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा। तो अब हम समझते हैं एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। किसके बारे में बेटा? एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। तो एंगुलर वेलोसिटी का नोटेशन तो हो जाएगा ओमेगा। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। तो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को तो हमने नाम दे दिया डेल्टा थीटा, और टाइम इंटरवल को नाम दे दिया डेल्टा टी। तो ये आ जाएगा आपका दिस। इसको क्या बोलेंगे बेटा? एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोल देंगे? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। सर इसकी डायरेक्शन, अरे तो डायरेक्शन के लिए वही बात करनी है, एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर की तरफ होगी, क्लॉकवाइज है तो अंदर की ऊपर, अंदर की तरफ होगी, ठीक है। अच्छा तुम सुनना ध्यान से, अगर आपका पार्टिकल वर्टिकल प्लेन में घूम रहा है, देखो ये वर्टिकल प्लेन है, बोर्ड पे में कौन सा प्लेन है? बोर्ड कौन सा प्लेन है? वर्टिकल है, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज के कारण बाहर, क्लॉकवाइज के कारण अंदर। अगर मान ले तेरा प्लेन हॉरिजॉन्टल हो, पार्टिकल ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, घोड़े वाला झूला देखा? तुम कान पकड़ के तुम बैठ जाते थे, उसका कान तानते थे, तो ऐसे ऐसे घूमता ना भाई। ये कौन सा प्लेन है? हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ऐसे घूमेगा तो ऊपर की तरफ, और इधर की तरफ घूमेगा तो नीचे की तरफ। तो तुम समझो कि आपके पास प्लेन किस टाइप का है, उसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्शन को बताएंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसका आया? एंगुलर वेलोसिटी का। तो क्या होता है? चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, अब ये जो एंगल है इसका यूनिट अपन को पता है, रेडियन होता है। क्या होता है बेटा? रेडियन। और टाइम का क्या होता है? सेकेंड। तो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या बन गया? रेडियन पर सेकेंड बन गया। क्या बन गया बेटा? रेडियन पर सेकेंड। एंगल का यूनिट होता है, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं यहां पर कि आपकी जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है, वो दो तरह से डिफाइन होती है। एक होती है एवरेज, एवरेज वेलोसिटी, कौन सी? एंगुलर, एंगुलर एवरेज वेलोसिटी। दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। दो तरह से डिफाइन होती है, एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस। एवरेज के लिए हम वर्ड यूज करेंगे इन टाइम, इन टाइम टी, इन टाइम टी, ठीक है बेटा। एक इंटरवल अगर आपको दे देंगे तो उस टाइम में आप जो वेलोसिटी निकालेंगे वो आपकी एवरेज है। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल टाइम, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम। इसी चीज को हम लिख सकते हैं फाइनल एंगल माइनस इनिशियल एंगल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, दिस। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए, एक इंस्टेंट पर निकालने के लिए मैं पूछता हूँ इस टाइम पर बता, एट टाइम। क्या पूछा मैंने बेटा? एट टाइम टी। तो एट टाइम टी पर आप जो वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। उसको निकालने के लिए आपको करना पड़ता है डिफरेंशिएशन। क्या करना पड़ता है बेटा? डिफरेंशिएशन। तो जब आप डिफरेंशिएशन कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप। डिफरेंशिएशन आपको देता है स्लोप, किस ग्राफ का स्लोप है। तो यहां पर देखिए, तो इसको हम बोलेंगे स्लोप ऑफ थीटा वर्सेस टाइम ग्राफ, ग्राफ गिव्स ओमेगा, ठीक है। तो ये जो स्लोप है थीटा वर्सेस टाइम ग्राफ का, वो आपको क्या दे रहा है? एंगुलर वेलोसिटी दे रहा है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताता हूं, अगर यहां पर आप डी थीटा निकालना चाहते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं, तो डी टी का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए। तो एक आपको फॉर्मूला मिलेगा कि अगर आपको एक वेलोसिटी दे दी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी दे दी, और आपसे पूछा चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो उस केस में आपको इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए, ये जो इंटीग्रेशन आप करोगे तो इसको क्या बोलेंगे? चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो वो तो ये लिखा है चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं उसको यहाँ पुट करता हूँ तो मेरे को क्या फॉर्मूला मिल जाएगा? ओमेगा बराबर चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ओमेगा डेल्टा टी बटा टोटल टाइम को हम ऐसे लिख सकते हैं डी टी से। तो याद रखिएगा, एवरेज वेलोसिटी निकालने, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालने का एक और फॉर्मूला होता है ये वाला। ये हमारे बड़े काम में आते हैं, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब आपको एक बात समझ में आई। अभी मैंने आपको एक रिलेशन पढ़ाया था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच रिलेशन ये था दिस। अगर इसको सही भाषा में लिखेंगे, सिंपल लैंग्वेज में, तो हम इसको बोल सकते हैं x इक्वल टू
आर इंटू थीटा। तो आप ऐसे भी याद इसको रख सकते हैं शॉर्टकट में। भाई लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एक्स बोल दिया, रेडियस को तो आर ही बोला है, डेल्टा थीटा को थीटा बोल दिया, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया आपका, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया। अच्छा, ये किस में रिलेशन है बेटा? लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं लीनियर वेलोसिटी, इन दोनों में मैं आपको बताता हूं रिलेशन क्या होगा। देख इधर, यहां से पार्टिकल तेरा चल रहा है इस तरह से दिस पे, और फिर वो, ठीक है, समझ में बात? ये कहां से डिस्प्लेसमेंट हुआ? एंगल से डिस्प्लेसमेंट हुआ। और ये उसका क्या हो गया? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? आर है, आर है, ठीक है। पहले पार्टिकल तेरा यहां था, अब पार्टिकल तेरा बेटा यहां पर है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें रिलेशन किस में निकालना बताइए? एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में, ठीक है। अब सुनना, ध्यान सुनना, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? सर एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डी थीटा बटा डी टी, ये फॉर्मूला होता है। लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा है, पहले वाले चैप्टर में स्ट्रेट लाइन मोशन में, डी एक्स या डी एस बोल दो अपॉन डी टी, ठीक है, इस तरह से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। चलो, तो हमारे पास क्या है? ये दोनों फॉर्मूले, इन दोनों का आपस में क्या बताना है? रिलेशन बताना है। चलो एक काम करते हैं, ये वाला फॉर्मूला ले लिया मैंने, डी थीटा बटा डी टी। अब थीटा की वैल्यू मुझे पता है, यहाँ से निकाल लूंगा। कितनी आएगी बताओ? थीटा की वैल्यू आएगी सर एक्स अपॉन आर। कोई दिक्कत वाली बात? तो यहाँ पुट कर दीजिए डी अपॉन डी टी एक्स अपॉन आर, सही है। यहाँ से 1 अपॉन आर को हम कांस्टेंट निकाल देंगे। भाई आर रेडियस है, अरे भाई स्मॉल लिख लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं, स्मॉल लिख लेता हूँ आर, ठीक है। आर तेरा रेडियस है सर्कल का, तो वो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा 1 अपॉन आर। अंदर बचेगा डी एक्स बटा डी टी। और डी एक्स बटा डी टी का नाम क्या है? अरे अलग अलग सिंबल लिख दिए, चल ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। चल ले इसको एक्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपन लिख देंगे, तो क्या आएगा? बी अपॉन आर आएगा। बोलो ऐसा लो, तो यहाँ से बी की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी? आर इंटू ओमेगा आएगी, दिस, ठीक है। समझ में आया? ये चीज़ आती है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका रेडियल वेक्टर है, ये आपका एंगुलर वेक्टर है, इन दोनों का डॉट आपको क्या मिल रहा है? लीनियर वेक्टर के बराबर मिल रहा है, ठीक है। ये इस तरह से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हम साइड में लिखेंगे कि हमने फॉर्मूला निकाला कौन सा वाला? v बराबर आर इंटू ओमेगा। तो ये आपको बताता है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत सारी चीजें हम इन फॉर्मूलों पर करेंगे, क्लियर है। अच्छा, अब यदि आप एक और चीज यहाँ पर देखें, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे पास कौन सी वेलोसिटी है? सर लीनियर वेलोसिटी है, दिस इज द लीनियर वेलोसिटी। और एक होती है आपके पास एंगुलर वेलोसिटी। तो अगले पेज में देखते हैं। सर ये लीनियर वेलोसिटी है, ठीक है, और उसके 90 डिग्री, ये देख बाहर की तरफ, अगर वो ऐसे घूम, अरे पार्टिकल तेरा ऐसे घूम रहा है भाई, तो एंगुलर वेलोसिटी कहाँ होगी? बाहर की तरफ होगी। एंगुलर वेलोसिटी कहाँ होगी तेरी? बाहर की तरफ होगी। तो इनके बीच एंगल कितना है बताओ? सर इनके बीच एंगल 90 डिग्री है। तो अगर आप इन दोनों का v वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर करोगे तो वो कितना मिलेगा? 0 मिलेगा, क्योंकि v ओमेगा कॉस 90, और कॉस 90 कितना होता है? 0। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का डॉट जो होता है वो 0 के बराबर होता है, ठीक है। प्रूव किया यहाँ पर, बात समझ में आई? चलिए अब एक और बात मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास ओमेगा का फॉर्मूला होता है डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा बटा टी, सिंपल फॉर्मेट में। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं एक सर्कल में घूमता हूं, दिस ऐसे घूमा, तो कितना एंगल चला? 2 पाई, ठीक है, 2 पाई। तो अगर मैं यहाँ पर 2 पाई रख दूं, थीटा की जगह कितना रख दूंगा? 2 पाई। और एक सर्कल में लगे टाइम को क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। तो टी की जगह क्या रख दूंगा? टी। तो ओमेगा का एक और बढ़िया फॉर्मूला आ गया, ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई बटा टी, दिस, ठीक है। ये भी आपका एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है फॉर 1 साइकिल, ठीक है। तो 1 साइकिल में आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई होता है और एक साइकिल में लगा टाइम टी होता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब एक बार बताओ, 1 अपॉन टी फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है,
तो यहाँ मैं पुट कर दूंगा, तो 2 पाई न्यू, ये भी एक रिलेशन आ गया। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे इसका एक नया नाम रख दिया हमने, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या नाम रख दिया बेटा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो हमने क्या क्या समझ लिया बेटा? टाइम पीरियड समझ लिया, फ्रीक्वेंसी समझ ली, सर्कुलर मोशन क्या होता है उसका फीचर हमने समझ लिया, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझ लिया, लीनियर वेलोसिटी समझ ली और एंगुलर वेलोसिटी भी समझ ली। अब अगली बात करते हैं। अब कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है, तो उसके पास एंगुलर वेलोसिटी है। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? बाहर की तरफ। कहाँ की तरफ होगी बेटा? बाहर की तरफ। तो टाइम के साथ अगर उसकी एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आ गया तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं, लेकिन उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। अब ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से। किससे डिनोट करते हैं बेटा? अल्फा से। तो ये अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमने बनाया डेल्टा ओमेगा बटा डेल्टा टी। दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? ये सॉरी मैंने गलत बोल दिया, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसका यूनिट बनाएंगे। इसका यूनिट क्या होता है? रेडियन पर सेकंड, और नीचे एक और सेकंड है तो सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आया? चलिए अब मैं एक और बात बताता हूं तुम्हें, यहाँ पर अच्छे समझना ध्यान से। देखो, एंगुलर एक्सेलरेशन को भी हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक डिफाइन करेंगे इन टाइम टी, एक इंटरवल के लिए इन टाइम टी, और एक डिफाइन करेंगे एट टाइम टी। एट टाइम टी, इन टाइम टी एक इंटरवल में अगर आपसे पूछेगा तो वो होता है एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, और इन टाइम के लिए पूछेगा तो क्या होता है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या होता है बेटा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब जरा ध्यान देखना, इसको अल्फा डेल्टा थीटा बटा क्या बोलेंगे? डेल्टा टी बोलेंगे। सॉरी, डेल्टा ओमेगा बटा क्या लिखेंगे? डेल्टा टी। मैंने पहले ये लिखा था ना, देख लो एक बार, डेल्टा ओमेगा। ठीक है, ठीक है। इसी चीज को हम लिख सकते हैं फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो ये भी अल्फा का फॉर्मूला हो गया। अब इधर आइए, यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वर्ड लिखा हुआ है, तो इंस्टेंटेनियस वर्ड निकालने के लिए हम निकालते हैं यस डिफरेंशिएशन। तो डी ओमेगा बटा डी टी। तो डिफरेंशिएशन हमको देता है स्लोप, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ओमेगा वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स अल्फा। ठीक है, तो ये ग्राफ ओमेगा वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है तेरे को? अल्फा देता है। क्या देता है? अल्फा। अब यदि फिर से हम यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, अल्फा दिया है तुम्हें, तो हम इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी? चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगी एंगुलर, और इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट लगेगी फाइनल इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी से लेकर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पर टाइम की लिमिट लग जाएगी इनिशियल टाइम टू फाइनल टाइम, अगर आप लिमिट लगाना चाहते हैं। तो भाई ये जो चीज़ मिलेगी वो यही तो है, बाद में जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा। तो इसकी जगह मैं रख दूंगा तो आपको एक और नया फॉर्मूला मिल जाएगा, अल्फा बराबर ओमेगा डी टी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो अल्फा निकालने का, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने का ये फॉर्मूला होता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा, अब हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड ए क्या है? अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। ए क्या है तेरा? लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, अब समझिए दोनों के बारे में। अब एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन का हमको निकालना है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी आपने देखा, डी ओमेगा बटा डी टी होता है, और लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है, डी वी अपॉन क्या होता है? डी टी होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों में रिलेशन निकालना चाहता हूँ तो अल्फा बराबर डी ओमेगा बटा डी टी, और ओमेगा का फॉर्मूला मुझे याद है, देखो v बराबर अभी बताया था आर इंटू ओमेगा, तो ओमेगा का फॉर्मूला आएगा v अपॉन आर। इसको यहाँ पर डाल दूंगा तो v अपॉन आर आएगा बेटा। 1 अपॉन आर कॉन्स्टेंट है तो अंदर बचेगा डी वी अपॉन डी टी,
यहाँ पर चल रहा है तेरा अल्फा, और इसको क्या बोलते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर तेरे को देखने को मिल जाएगा, इस आर का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आर इंटू अल्फा इक्वल टू आ जाएगा ए दिस। तो अब देखो कितना आसान था भाई, जिसमें रिलेशन निकालना होता है उनके फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आप इजीली वे पर उसके रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये रिलेशन आ गया लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में। तो अब मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताता हूँ, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये 3 फॉर्मूले काफ़ी वर्सटाइल फॉर्मूले हैं, जब भी सर्कुलर मोशन लगेगा तो आपको उपयोग में लाने हैं। एक अभी बताया था ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, और एक बताया था थीटा बटा टी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है बेटा। और एक बताया था जब फ्रिक्वेंसी अपन यूज कर लेते हैं 2 पाई क्या आ जाता है, न्यू आ जाता है। तो जब बेटा आप सर्कुलर मोशन पढ़ रहे होते हैं तो ये सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में आने चाहिए। अब एक नया टाइप का मैं आपको एक्सेलरेशन बताता हूँ जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है समझिए। देखिए एक्सेलरेशन का काम क्या है सर, एक्सेलरेशन का काम है वेलोसिटी को चेंज करना, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी को चेंज करना टाइम के रिस्पेक्ट में, वो एक्सेलरेशन का काम होता है, ठीक है, ओके। तो अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, देखिए एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है और अगर वो एक्सेलरेशन मैं 90 डिग्री पे लगा दूं तो इसकी वेलोसिटी इस तरह से चेंज होगी, फिर मैं उसकी डायरेक्शन ऐसे कर दूं फिर ऐसे चेंज होगी, फिर मैं उसकी डायरेक्शन ऐसे कर दूं तो ऐसे चेंज होगी। कहने का मतलब ये है कि देख एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है सामने की तरफ, इधर देख, कुछ वेलोसिटी उसके बाद v, अब आपने उसकी वेलोसिटी में चेंज लेकर आए डेल्टा v वेक्टर, ठीक है। तो v1 से जा रहा था और उसमें आपने चेंज लिया है डेल्टा v वेक्टर, तो उसकी नई वेलोसिटी कितनी होगी, दिस v2 वेक्टर हो जाएगी। तो पहले पार्टिकल ऐसे जाने वाला था दिस वे, इनर्शिया ऑफ वेलोसिटी का ना, इतना चेंज आपने 90 डिग्री पर किया तो उसकी वजह से वो अब इधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ जाएगा, तो ये वेलोसिटी आएगी उसकी, ये आई ना ये थे। अब मैंने फिर से चेंज कर दिया डेल्टा v, तो पहले अब ऐसे जाने वाला था, अब वो फिर से दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर, ट्रायंगल लग रहा है तो वो ऐसे जाएगा। अब वो ऐसे जाने वाला है, मैंने फिर से उसकी वेलोसिटी में चेंज कर दिया 90 डिग्री, तो अब वो इधर जाएगा, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इधर जाएगा। अब वो ऐसे जाने वाला है, मैंने फिर से 90 डिग्री चेंज कर दिया, तो कंटिन्यूसली उसका रास्ता कैसा हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। तो याद रखना ये वाला जो एक्सेलरेशन है, जो पर्टिकुलर चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन, और इस एक्सेलरेशन को नाम दिया है मैंने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है वो सेंटर की तरफ काम करता है, जिसकी वजह से रास्ता जो होता है वो सर्कल में हो जाता है पार्टिकल का, तो जो सीधा जा रहा था वो घूमना स्टार्ट कर देता है। तो अब हम एक्सप्रेशन निकालेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसके लिए हमने पहले सर्कल बनाया, ठीक है साहब, पार्टिकल आपका यहाँ है तो ये एक वेलोसिटी है उसके पास जो कि सर्कमफेरेंस को टच करते हुए है, इसको हम बोलेंगे लीनियर वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, उसकी लीनियर वेलोसिटी। थोड़ी देर बाद पार्टिकल यहाँ आता है तो इधर की तरफ जाएगा, तो ये उसकी वेलोसिटी v2 हो गई, मान लो कैसी हो गई, v2 हो गई। तो इसकी वेलोसिटी में जो चेंज आया है, क्या आया है चेंज, वो क्या है, डेल्टा v वेक्टर है। और इस दरमियान यहाँ से यहाँ तक जब वो गया होगा बेटा, तो उसने कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया होगा, वो हमने कितना मान लिया, डेल्टा थीटा मान लिया। तो ये चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन इसका सेंटर की तरफ होगा, तो इसको हम बोल देंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब इसको सॉल्व करने के लिए बेटा हम इसका वेक्टर फॉर्म ले लेते हैं, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, तो रिजल्टेंट आ जाएगा दिस वेक्टर, ठीक है बेटा। अब v1 और v2 के मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड कैसे है, सेम। अच्छा ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, डेल्टा थीटा ही होगा, तो ये भी हमने कितना मान लिया, डेल्टा थीटा मान लिया। अब इस ट्रायंगल में आप क्या निकालोगे, यस एंगल का फॉर्मूला लगा दो, इसमें किसका फॉर्मूला लगा दो, एंगल का, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो एंगल बराबर क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, क्या होता है बेटा, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पर एंगल हो जाएगा डेल्टा थीटा, आर्क हो जाएगा तेरा डेल्टा भी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड ले लिया, और रेडियस हो जाएगी b1 या b2, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो b1 वेक्टर ले लिया, तो ये आ जाएगा तेरा डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा v अपॉन b, दिस, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ओके, अब अपन एक काम करते हैं, अपन को एक फॉर्मूला पता है ओमेगा का। ओमेगा क्या होता है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी होता कि नहीं होता। तो यहाँ से डेल्टा थीटा की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी, ओमेगा इंटू डेल्टा टी आएगी बराबर डेल्टा थीटा। इस डेल्टा थीटा को यहाँ पर चिपकाओ, तो ये आपको मिल जाएगा ओमेगा डेल्टा टी इक्वल टू मिलेगा तुम्हें डेल्टा वी अपॉन वी। इस वी को इधर लेके जाओ और डेल्टा टी को नीचे लेके आओ, और ये कौन सा एसलेशन होता है, लीनियर एसलेशन। दिस मतलब यही एसलेशन है, तो इसको हम बोल देंगे ए। क्या बोल देंगे, ए। और ये ए किसके बराबर आ गया, बी के। तो ये आपका कौन सा फॉर्मूला आ गया, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। किसका फॉर्मूला आ गया बेटा, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का। अब आप इसमें ओमेगा का फॉर्मूला जानते हैं। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, वी अपॉन आर। वी अपॉन आर, अरे भाई ये याद तो किया था, वी बराबर आर इंटू ओमेगा। तो ओमेगा निकालोगे तो वी के बटे में आर आएगा कि नहीं आएगा, वी आएगा। तो अब यहाँ पुट कर देंगे तो वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये भी किसका फॉर्मूला आ गया, आपका सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हो भैया, अलग अलग वैल्यू रख के ओमेगा की। ठीक है, इस फॉर्मूले की, ओमेगा की, सब में बना सकते हो, कोई खास बात नहीं है। ठीक है बेटा, अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। आते हैं उस लोकेशन पर जो बताना चाहते हैं हम आपको। इधर आइए, ये मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, चलो 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 चलो, इधर आइए। ये चीज़ देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। ठीक है, एक्सेलरेशन को ए से लिखते हैं। अब ये जो एक्सेलरेशन है आपके, एक होता है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन, मैंने बताया था आपको। ठीक है, और दूसरा होता है आपका लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है, और सर्कुलर मोशन में दोनों एक्सेलरेशन अपने पास होते हैं। अब ये जो लीनियर एक्सेलरेशन होते हैं, जो दो तरह के होते हैं। एक होता है बेटा सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, जिसको रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, जो सेंटर की तरफ काम करता है। कहाँ काम कर रहा है, देखो सेंटर पर, सेंटर की तरफ काम कर रहा है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया, वी स्क्वायर अपॉन आर। दूसरा होता है बेटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल मतलब, अरे भाई ये वाली वेलोसिटी भी तो चेंज हो रही है ना टाइम के रिस्पेक्ट में। मान लो ये वाली वेलोसिटी भी चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो क्यों चेंज हो रही है, तो वो भाई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वजह से। भाई मैं एक्सीलरेटर को ऐसे घुमाऊंगा, सर्कुलर मोशन पे एक्सीलरेटर घुमाऊंगा, ऐसे घुमाऊंगा, तो भाई मैं सर्कुलर मोशन पर एक्सीलरेटर दे रहा हूं, तो वो एक्सेलरेशन आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, जो टेंजेंशियल वेलोसिटी को चेंज कर रहा है। किसको चेंज कर रहा है, टेंजेंशियल वेलोसिटी को चेंज कर रहा है। ठीक है, तो एक एक्सेलरेशन होता है आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो उसका नाम रखा हमने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसको एटी से लिखेंगे, जो आपको लीनियर वेलोसिटी के चेंज को दिखाता है। ठीक है, और रेडियल एक्सेलरेशन जो सेंटर की तरफ काम करता है, वो उसका फॉर्मूला वी स्क्वायर अपॉन क्या होता है, आर होता है। दोनों बातें आ गई। अब मान लो एक ही पॉइंट पर आपके पास दोनों एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल भी है और रेडियल भी है। रेडियल एक्सेलरेशन का नाम क्या है, यस आपका सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। ठीक है, और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और ये वाला वेक्टर, दोनों का अगर हमने रिजल्टेंट निकाला, पैरेललोग्राम बनाया, इसके पैरेलल लाइन प्लॉट की, फिर इसके पैरेलल लाइन प्लॉट की, तो हमको एक रिजल्टेंट मिलेगा दिस। और ये रिजल्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मान लो थीटा एंगल बनाता है, तो उस केस में अगर आप नेट निकालना चाहते हैं, तो नेट निकालने का तरीका आपको वेक्टर में सिखाया था। नेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए नेट एक्सेलरेशन निकालने के लिए लिखो ए वेक्टर, नेट वेक्टर है ये, इक्वल टू टेंजेंशियल वेक्टर प्लस सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मॉड लगा देंगे, और अंडररूट में क्या आ जाएगा, दिस स्क्वायर और प्लस दिस स्क्वायर। अरे पाइथागोरस थ्योरम लग गई एक तरह से, देख ले भाई यार, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। ये एसी है तो ये एसी होगा, ये 80 है तो ये भी 80, खत्म हो गई बात। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, इस पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन आते हैं नीट में, जेई में, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आया होगा कैसे किया। ठीक है बेटा, चलिए ये वाली बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक चीज़ पर मैं आता हूँ कि जैसे कि आपने एक चीज़ पढ़ी है कि एक तो मोशन होता है यूनिफॉर्म और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन मान लीजिए आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन से हो रहा है। कौन से एक्सेलरेशन से हो रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से होता है। तो कांस्टेंट अगर आपका एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है, कैसा है बेटा, कांस्टेंट है। तो अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन मोशन आपने पढ़े v बराबर क्या होता है, p बराबर u प्लस at, ये पढ़ा है। अब इसी को हम लिख देंगे, v को बोलेंगे फाइनल, तो जहाँ पर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी को मैं लिख रहा हूँ ओमेगा, क्या लिख रहा हूँ ओमेगा, और इनिशियल को लिख रहा हूँ ओमेगा नॉट, ये अल्फा और ये t। तो ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ मोशन।
फॉर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। दूसरा फॉर्मूला आप जानते हैं, एस बराबर यू टी प्लस क्या होता है, हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना। तो यहां से लीनियर डिस्प्लेसमेंट को थीटा ओमेगा टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दिस। थर्ड इक्वेशन क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के 2as ये होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट का स्क्वायर, ओमेगा नॉट यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी को दिखा रहा है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को दिखा रहा है, ठीक है। 2 अल्फा थीटा दिस। तो इसमें भी आपके इक्वेशन ऑफ मोशन ये वाले काम करेंगे, ये आप याद रखिएगा, ये वाले इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर काम करेंगे जब आप सर्कुलर मोशन के सवाल को सॉल्व कर रहे होंगे। लेकिन जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, अगर आपका बेटा एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हुआ तो उस केस में आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का उपयोग करना पड़ेगा। देखिए, अगर आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया है, क्या दिया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इसको आपने टाइम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, तो आपको मिलेगा एंगुलर वेलोसिटी, मतलब ओमेगा मिलेगा। क्या मिलेगा, ओमेगा। और अगर आपने ओमेगा को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओमेगा को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको क्या मिलेगा, अल्फा मिलेगा। अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपको अल्फा से ओमेगा बनाना है, तो उस केस में आप इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो डी ओमेगा बराबर अल्फा इंटू डी टी, तब आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो आपको मिलेगी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। क्या मिलेगी बेटा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। क्या मिलेगी बेटा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। अब मान लो ओमेगा दिया है और आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो इस केस में दोबारा उल्टा जा रहे हैं, तो फिर से आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो डी थीटा बराबर ओमेगा डी टी, तो ये आपको मिलेगा चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया, ठीक है। तो ये टोटली मैंने आपको बताया काइनेमेटिक सर्कुलर मोशन के बारे में, जितने भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे सारे मैंने आपको समझा दिए इस एक लेक्चर में। छोटा सा लेक्चर था, बहुत ही जल्दी बढ़िया रफ्तार में बताया, ताकि जब आप एग्जाम देने जाएं तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े, सिंपल आपको समझ में आ जाए सारे कंसेप्ट और आप चुटकियों में सवाल बना सके। तो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें बहुत सारे मैं सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन कराऊंगा। अगर इस लेक्चर को आपने बहुत प्यार दिया तो प्लीज़, अच्छा लगा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट जरूर छोड़ के जाना, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए बढ़िया लेक्चर लेकर आऊँ। अगला जो लेक्चर होगा वो इसके न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं या फिर हो सकता है लॉज ऑफ मोशन हो सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगले जय हिंद, थैंक यू।